हेलो दोस्तों, क्या आप भी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज़ करते हैं? तो अगर आप ये सब यूज़ करते हैं तो सावधान हो जाइए और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही मेजर अपडेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। 1 अगस्त से ये सभी अपडेट लागू हो जाएंगे आपके यूपीआई पेमेंट पर। सो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ मेजर अपडेट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पहला अपडेट है आपका, वो रहेगा बैलेंस चेक करने पे। अगर आप एक दिन में 50 टाइम से ज़्यादा बैलेंस चेक करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप 50 से ज़्यादा बार आप नहीं चेक कर पाएंगे बैलेंस को। और उसी के साथ अकाउंट चेक करने पे, आप अगर अपने अकाउंट को चेक करते हैं तो उसके लिए भी 25 बार आपका 25 टाइम्स वो लिमिट दिया गया है, उससे ज़्यादा आप नहीं चेक कर पाएंगे। इसमें एक जो बदलाव रहेगा वो रहेगा आपके ऑटो पे अगर मैं बात करूँ तो वो बोला जाता है ओटीटी। जैसे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर आपने कोई भी ईएमआई ले रखा है, या फिर आपका कोई भी बिल पेमेंट होता है जो कि ऑटो पे हो जाता है, एक टाइम लिमिट या एक डेट आने पे वो ऑटोमेटिकली आपका पे हो जाता है, तो उसी को ऑटो पे बोलते हैं। तो उसमें भी इसमें टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपका उस लिमिट पे, उस टाइम के लिमिट में ही पेमेंट होगा, उसके पहले नहीं होगा। वो टाइम लिमिट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है आपका 9:30 बजे के पहले सुबह मॉर्निंग में, और दोपहर में जो रहेगा आपका 1 से 5 बजे के बीच में रहेगा, और उसके बाद आपको शाम को 9:30 बजे से उसमें देखने को मिलेगा ऑटो पे का ये जो टाइम है। अगर आपका सपोज़ 12 बजे अगर आपका दोपहर में ऑटो पे है तो वो नहीं होगा उस टाइम पे, वो शिफ्ट करेगा 1 बजे के बाद, वो पेमेंट आपका 1 बजे के बाद ही होगा। तो ये मेजर अपडेट है। और कुछ अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अपना अकाउंट चेक करते थे, कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सो उसको भी आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री 3 बार देख सकते हैं। वो भी आपको एक टाइम लिमिट रहेगा कि आपने अगर अभी उस ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री देखा तो आप अगले 90 सेकेंड तक उसको दोबारा से नहीं देख सकते। तो आपको ऐसे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री देखने के लिए 3 बार मिलेगा, 3 बार आपको टाइम दिया जा रहा है। आप 3 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री नहीं देख सकते, एक ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका जो यूपीआई है उससे आपका जो सिम है, आप अपने फ़ोन नंबर से यूपीआई यूज़ करते हैं, अगर वो फ़ोन नंबर आपका 3 महीने तक डीएक्टिवेट रहेगा, 3 महीने तक इनएक्टिव रहेगा, तो वो आगे चल के आपका यूपीआई अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हालांकि मैं बात करूँ तो ये मेजर अपडेट है, बट इसके अलावा अगर आपको यूपीआई यूज़ करना है या फिर इसमें और कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन का प्लान बन रहा है, जैसा कि सुनने में आया है। आपको हो सकता है इन फ्यूचर आपको यूपीआई ऐप्स को सब्सक्राइब करना पड़े यूपीआई पेमेंट यूज़ करने के लिए। सो ये बड़े अपडेट है। हालांकि अभी जो करंटली चल रहा है वो हर जगह यूपीआई चल रहा है, तो इससे लोगों को दिक्कतें होंगी या नहीं होंगी, ये अपना राय आप कमेंट में मुझे दीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है इन सब चीज़ों से, बिकॉज़ जो इतनी लिमिटेशन या इतनी चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर रही है। सो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर कोई भी एनी सजेशन आपका है यूपीआई से रिलेटेड, यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप बताइए। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, एक शॉप्सकीपर के पास कुछ करोड़ का उसका आईटीआर चला गया था, बिकॉज़ उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो था उसका आईटीआर से ऊपर था। सो उन्होंने वहाँ पे बायकट किया था यूपीआई पेमेंट को। कई सारी शॉप्स नहीं खुली थी उस टाइम पे। इसके लिए भी आप बताइएगा, अपनी राय दीजिए। गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकाल रही है उस पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है कि वो आपके हित में है या नहीं है, या सिर्फ गवर्नमेंट उसको ऐसे ही निकाल रही है, ऐसे ही उसको गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है आपके ऊपर। सो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।